हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रोग्राम टू ड्रॉ बेसिक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर ग्राफिक्स के बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स कैसे निकालने हैं वो आज हम देखने वाले हैं। जनरली हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो टर्बो सी में करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि टर्बो सी का सॉफ्टवेयर आप घर पे भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे प्रैक्टिकल कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा टर्बो सी सॉफ्टवेयर डाउनलोड फॉर विंडोज़ 7। अगर आपका पीसी विंडोज़ 7 का है तो आप विंडोज़ 7 लिखेंगे, या 8 का है 8 लिखेंगे, 10 होगा तो 10। और आपको ये भी चेक करना पड़ेगा उसके साथ कि वो 32 बिट का है, 64 बिट का है या 128 बिट का है। कितने बिट का है वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके वाइज आप क्या कर सकते हैं, फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करने के बाद नंबर ऑफ़ साइट्स आपको अवेलेबल होंगी। उनमें से आप कोई भी ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला ओपन कर रही हूँ और इस यहाँ पे दिया है दिस प्रोजेक्ट हैज़ मूव डाउनलोड हैज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टर्बो सी। उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये साइट में जाके यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे वो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारा देखिए क्या हो रहा है, एक जिप फाइल डाउनलोड हो रही है। ठीक है, आफ्टर डाउनलोडिंग दिस जिप फाइल वी कैन इंस्टॉल टर्बो सी सॉफ्टवेयर। इट लुक लाइक दिस। ये कैसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल मैंने टाइप करके रखा है ताकि आपको और वेट ना करना पड़े। लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल 1। इस प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं। वो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं फिर पिक्सल है, लाइन है, सर्कल है, ठीक है, इलिप्स है। these are various types of object we can draw in this practical। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल टाइप करने के लिए, उसका कोडिंग लिखने के लिए कुछ हमारे बेसिक्स हिडर फाइल्स होती है जिसके अगर वो हम टाइप ना करें या फिर वो हम यूज़ ना करें हम प्रैक्टिकल एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि उनमें से है हीडर फाइल्स। फर्स्ट हीडर फाइल है इंक्लूड stdio.h। stdio.h का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये हीडर फाइल जनरली इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होती है कि हम कैसे इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट कैसे जनरेट हो सकता है। वैसे ही conio.h है जिसका नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, देन है इंक्लूड graphics.h। ये हीडर फाइल जनरली हम ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं और ये हीडर फाइल्स वेरियस लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट करती है और इसका काम है कि ये अलग अलग फंक्शंस जो है ग्राफिक्स के उसको इनिशलाइज करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, देन हमने डॉस की हीडर फाइल यूज़ की है। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। ठीक है, देन हमने क्या किया, वेरिएबल को इनिशलाइज किया है। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी कुछ हमारे इंटीजर है या जो भी हमारा नंबर्स है या
ऑपरेटर्स है उसको इनिशलाइज करना पड़ता है, ठीक है। देन हमने लिया है, देन क्या लिया, इनिशलाइज क्या क्या है, जी ड्राइवर, जो क्या डिटेक्ट करेगा कि पिक्सेल है, लाइन है, सर्कल है, रेक्टेंगल है या इलिप्स है, उसको डिटेक्ट करने के लिए ग्राफिकल ड्राइवर यूज़ किया गया है, ठीक है। और जी मोड मतलब ग्राफिकल मोड में ये सब ऑपरेशन क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। देन है इनिट ग्राफ, हमने क्या किया है, ग्राफ को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। ग्राफ मतलब क्या, एक कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई की लाइन होंगी और वहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होंगे और वाई एक्सिस होगा। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करके बताना है इस कंप्यूटर स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, इनिट ग्राफ में हमने क्या किया है, एम्परसेंट ऑफ जी ड्राइवर एंड एम्परसेंट ऑफ जी मोड। सो इंटीजर हमने वेरिएबल क्या किया, हमने इनिशलाइज किए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमने क्या किया, उसका जो भी हमारा प्रोजेक्ट है या प्रैक्टिकल है, उसका जहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल स्टोर होगा उसका एड्रेस वहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भी प्रैक्टिकल हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो किस लाइब्रेरी में या किस जगह पे स्टोर होगा। सो उसका एड्रेस क्या है फिर, C:/#turbo/C/BGI, ठीक है। देन हमने क्या किया है, पुट पिक्सेल का यूज़ किया है। सो फर्स्ट हमने क्या किया है, उसके लिए फर्स्ट हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें जनरली किसकी ज़रूरत है, मतलब कि कौन सी कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है। सो हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए 4 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, 4 कोऑर्डिनेट लिया है। और आउट टेक्स्ट एक्स वाई, इस पे क्या होंगे, वो कोऑर्डिनेट डिस्प्ले होंगे और एक उसके नीचे एक क्या होगा, टेक्स्ट जनरेट होगा। और वैसे ही क्या है, सर्कल के लिए हमें जनरली क्या लगता है, रेडियस लगती है, ठीक है। सो उसके बेसिस पे ही यहाँ पे क्या लिया है, रेडियस लिया है 290 एंड 120। ये एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट है। सो एक्स से कितना दूर वो कोऑर्डिनेट है, वो जहाँ पे सर्कल ड्रॉ होगा, और वाई से कितना दूर है, उसके बेसिस पे वहाँ पे क्या दिया है, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हैं। सो रेक्टेंगल के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, फिर से 4 कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए हमने फिर से वहाँ पे क्या लिया है, 4 कोऑर्डिनेट्स लिया है। वैसे ही इलिप्स के लिए लिया है और आउटर टेक्स्ट एक्स वाई में उसका कोऑर्डिनेट्स लिया है और उसका जो भी हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करनी है वो लिखा है, ठीक है। देन हम सब कुछ हो जाने के बाद क्या करते हैं, फंक्शन को क्लोज करते हैं, मतलब गेट ch, ठीक है। गेट ch मतलब आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, हमारा जो एक बार आपका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर से कौन से स्क्रीन पे आना चाहिए, हमारी जो मेन स्क्रीन है उस पे आना चाहिए। इसीलिए हमने क्या लिखा है वहाँ पे, गेट ch, ताकि वो फिर से एक जो मेन स्क्रीन है कंप्यूटर की वहाँ पे वो आ जाए। और लास्ट में क्लोजिंग ब्रेसेस दिया है और उसको कंप्लीट किया है। सो अब हम देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल में क्या आ रहा है, 0 एरर आ रही है, ठीक है। मतलब हमारा प्रोग्राम्स जो है वो 100%
बराबर है। देन हम क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं। सो देखा है आपने, फर्स्ट इसमें क्या आ रहा है, पिक्सल मतलब डॉट आ रहा है। डॉट आपको इतना दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो डॉट रेड कलर का है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, जो भी पिक्सेल ड्रॉ किया था उसका कलर रेड लिखा था, रेड दिया था, इसीलिए वो रेड कलर का आ रहा है। मैं जूम करके दिखाती हूँ, फिर भी वो यहाँ पे है, ठीक है। सो देन क्या हमने किया है, लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इसके लिए कितने 4 कोऑर्डिनेट लगे थे, x1 यहाँ से सपोज़ एक कोऑर्डिनेट x की लाइन है और यहाँ से y की। सो यहाँ से x लाइन से x कोऑर्डिनेट से कितना दूर है और y से कितना दूर है, इसलिए ऐसे आएगा x1 y1, वैसे ही x2 y2। देन हमने सर्कल ड्रॉ किया था, रेक्टेंगल ड्रॉ किया था और क्या किया था, इलिप्स ड्रॉ किया था। सो ऐसा हमारा क्या आएगा, अब आउटपुट आएगा, आउटपुट जनरेट होगा। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड प्रैक्टिकल।